going to cut to Ravi Shankar Prasad of the BJP speaking on the Muda scam involving Karnataka Chief Minister. हुआ कई प्लॉट 14 प्लॉट शायद उस पर एक कॉम्प्लेन फाइल हुआ। फिर माननीय राज्यपाल जी ने उसको सैंक्शन किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंतर्गत। फिर वो हाई कोर्ट में गए, फिर स्टे हुआ, फिर स्टे वैकेट हुआ और उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है सम हिडन हैंड इज वेरी एविडेंट। अब मामला कोर्ट का है, इससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और उसके बाद फिर कर्नाटक में मैसूर की लोकायुक्त ने एफआईआर किया और एफआईआर हुआ है। और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विषय की गंभीरता को देखते हुए केस किया है। अब अभी उसकी आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि सिद्धार्थ विहार सोसाइटी का मामला सामने आ गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से संबंधित है। उसको पहले जमीन मिली थी, फिर सिद्धारमैया की सरकार ने उनको बेंगलोर के अंदर हाईटेक डिफेंस एरिया में 5 एकड़ जमीन दिया है R&D फैसिलिटी के लिए। अभी अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है, कोई हाईटेक डिफेंस एरिया है, वहां जमीन कैसे मिल जाती है। चलिए मिल गई, लेकिन रोचक बात यह है कि एरिया में R&D फैसिलिटी स्थापित करने के नियम बनने के कुछ दिन के अंतर्गत ही 5 एकड़ जमीन मिल जाती है। तो कई संदेहास्पद परिस्थितियां खड़गे साहब के परिवार को दी गई जमीन के बारे में जो ट्रस्ट है वो सामने है। वहां भी मामला लोकायुक्त के यहां गया है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खड़गे जी विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में। अगर इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां इस जमीन के अलॉटमेंट से जुड़ी हुई हैं तो इसका उत्तर देना पड़ेगा। इफ देयर इज सो मच ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग दिस होल फास्ट ट्रैक अलॉटमेंट, जो कि सेकेंड अलॉटमेंट है, इसका जवाब देना पड़ेगा ना। खड़गे साहब हमारे प्रधानमंत्री पर बहुत बहुत सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी पूछते हैं, उनको पूछने का अधिकार है। आज हम अपेक्षा करेंगे कि इसका उत्तर दिया जाएगा, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा। The BJP would like to expect a transparent, honest reply to these queries relating to highly suspicious circumstances. क्या मतलब है? हाईटेक एरिया में जमीन कैसे मिलती है, जो डिफेंस का एरिया है, वो भी बेंगलोर के पास 5 एकड़ जमीन। और इन प्रश्नों का उत्तर चाहेंगे। भाजपा इसकी बहुत भर्त्सना करती है। कांग्रेस सत्ता में आई, लैंड डील करवाई, और ये सिर्फ एक ही प्रदेश में नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा हो या राजस्थान हो, क्या होता है। हम किसी प्रामाणिक तरीके से किसी ट्रस्ट को जमीन दिया जाए उसके खिलाफ नहीं करते हैं। कोई जेन्युइन काम हो, जेन्युइन ट्रस्ट हो, होता है। लेकिन जिस तरीके से नेताओं के परिवार जमीन हड़पो अभियान में लगे हुए हैं, लैंड ग्रैब मूवमेंट ऑन द गार्ब ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत गलत है।
इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और ये बहुत गंभीर विषय था, इसलिए हमने आज इसको उठाना उचित समझा। मैंने कहा था हुदा जी और मुदा दोनों साथ चलते हैं। तो मैं रोहतक जा रहा हूं, मैं कार्य विस्तार से वहां भी बोलूंगा। आपको मालूम है, मैं ये सब चर्चा कर चुका हूं पहले भी कि हरियाणा में किस तरह जमीन दी गई, राजस्थान में बीकानेर में किस तरह से सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई,